कैसा लगता होगा उस बाप को जिसका बेटा को वो बाप जो अपना सारा संपत्ति बेच करके अपने बेटे को सरकारी नौकरी दिलाया और सेना में भर्ती करवाया, और कुछ दिन के बाद पता चलता है कि उनका बेटा देश के लिए कुर्बान हो गया। क्या स्थिति हो रहा है उसका, ये कहानी है समस्तीपुर का रहने वाला सीतालाल यादव जी का। एक बूढ़ा बाप जो कि पैसा नहीं होने के कारण वो अपना बेटा को खेत बेच करके फौज में भेजा। आज उसी बेटा को मरते हुए तिरंगे में लिपटा हुआ देख करके रोने लगा। आज सब त्याग दिया आप लोगों। घर का एक बेटा जो घर का सारा जिम्मेदारी ले करके घर आने के बजाय वो तिरंगे में लिपट करके सोए हुए आया और उनका पत्नी फुट फुट के रोने लगा, उसका पिता उसका फुट फुट के रोने लगा। जिसके कंधे पे पूरा घर का जिम्मेदारी था वो आज देश के लिए बलिदान हो गया। आपका बेटा आज देश के काम आ गया। जमीन बेचकर सेना में भेजे थे। इकलौते बेटे के साथ रह रहा था जो कि उसका पिताजी किसान था, और वो वहां पे उसके पास जो खेत था उसी खेत में खेती करके वो अपना भरण पोषण करता था। और फिर बाद में वो अपना बेटा को बहुत पढ़ा लिखा करके सरकारी नौकरी का तैयारी करवाया। बहुत मेहनत करने के बाद सिलेक्शन इंडियन आर्मी में हो गया, देश का रक्षा करने के लिए गया। फिर कुछ महीनों बाद घर में पता चला कि उस बूढ़े माँ बाप का बेटा जो जितना भी सारा प्रॉपर्टी था सब बेच करके नौकरी उस बेटे को दिलाया। फिर बाद में पता चलता है कि उसका बेटा देश के लिए शहीद हो गया। आपका बेटा आज देश के काम आ गया। वो बूढ़े बाप से जाकर के पूछो कि क्या होता है उसका जिंदगी भर का कमाई। उस बूढ़ी माँ से जाके पूछो कि क्या होता है उसका जिंदगी भर का कमाई। उसका संपत्ति तो बिक गया, लेकिन जो उसका संपत्ति उनका बेटा था आज वो नहीं रहा इस दुनिया में, जो देश के लिए सेवा करने के लिए गया था। आज वो उसके बीच नहीं है। क्या दर्द होता होगा उस माँ बाप के दिल में। आज सब त्याग दिया आप लोगों। जो अपना संपत्ति से भी बढ़कर अपना बेटा होता है वो उसको खो दिया। कितना आसान है ना कहना कि देश के लिए मरना वीर गति प्राप्त होता है, लेकिन उस घर में जाकर के पूछो जिसका एक बेटा जो पूरा घर को चलाने वाला था, एक ही बेटा था उसके पास, उसका आज क्या हाल होगा। कोई सुझाव नहीं आता है। बेटा भी उसका विकलांग है, बच्चा छोटा है, अब कौन देखेगा। एक ही लड़का अब मेरे को पास है। उस पिता का, उस पत्नी का और वो पत्नी का, उस बेटे का जो 3 बच्चे था उसके पास, उसका अभी क्या हालत होगा। उनसे जाकर के पूछो जो घर में बैठ करके बोलता है घर में रहने से, समाज में रहने से समाज को आगे नहीं लेके जा सकते हो तो तुम देश के लिए बात भी नहीं बोल सकते हो। आज ऐसा स्थिति है हमारे देश का, जो आज देश के अंदर सिर्फ यहाँ का लोग जाति धर्म भेदभाव के नाम से लड़ते रह गए। ये देश तो आर्मी का है तब ना वो देख रहा है, वो अपना देश के लिए जान दे रहा है, और हमारे देश का लोग, हमारे देश में रहने वाला लोग आपस में ही लड़ कर के मर रहे हैं। भाई आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत।